हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 5 कर रहे हैं अपना मॉड्यूल से, और उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 4 करेगा जो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। आई होप दैट एवरीवन इज पेइंग फुल अटेंशन। हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। अ मशीनरी सोल्ड ऑन हायर परचेज, मशीनरी हायर परचेज पे बेचा गया है, ठीक है। द टर्म ऑफ द पेमेंट इज फॉर इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹6,000। तो यार हम लोगों को क्या पे करना है, एनुअल इंस्टॉलमेंट पे करना है। कितना रुपया का, प्लीज बताइएगा जल्दी से, कितना रुपया का एनुअल इंस्टॉलमेंट पे करना है? 6,000। एंड दिस 6,000 इज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। commencing at the end of each year, commencing from the date of agreement. Interest is charged at the rate 20%. तो इंटरेस्ट कितना परसेंट है हम लोगों का, 20% है, और ये 20% इस 6,000 के अंदर मिला हुआ है। क्या यहाँ तक समझ में आया है आप लोगों को? अब बोला है शो मशीन एंड हायर वेंडर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ परचेजेस who defaulted in the payment of third yearly payment. तो डिफॉल्ट कब हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफॉल्ट कब हुआ है बताओ प्लीज जल्दी से, थर्ड ईयर के बाद, ठीक है। वेयर अपॉन द वेंडर रीपोसेस द मशीनरी, तो मशीनरी वेंडर वापस ले गया। द परचेजर प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन मशीनरी एट द रेट 10%। तो डेप्रिसिएशन का रेट क्या बोला है इन्होंने, 10% पर एनम। क्या इन्होंने एक और डेप्रिसिएशन का रेट दिया है क्या इस सम के अंदर? ये मेरा क्वेश्चन आप लोग सबसे, क्या एक और नहीं है, खाली एक डेप्रिसिएशन का रेट है। तो जो रीपोजेस किया उसका प्रॉफिट लॉस निकालना झमेला होगा, पर उसके पहले हम लोगों को क्या बना लेना चाहिए, वर्किंग नोट नंबर 1, एंड दैट विल बी व्हाट, कैलकुलेशन ऑफ, प्लीज बोलिएगा जल्दी से, इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस। आप इस बात से एग्री करता है, यस या नो बोलते रहो मेरे साथ साथ, ठीक है। ये बनाते हैं साथ में। ईयर आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड आफ्टर पेमेंट ऑफ व्हाट, इंस्टॉलमेंट। फिर ये हर बार इंस्टॉलमेंट कितना रुपया का है हम लोगों को पता है ऑलरेडी। फिर आउटस्टैंडिंग बैलेंस बिफोर द पेमेंट ऑफ व्हाट, इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट देने से पहले ईयर एंड में जो रुपया होता है, ऑब्वियसली इसके अंदर क्या मिला हुआ है हम लोगों का, इंटरेस्ट मिला हुआ है। तो इससे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट बिगिनिंग। करें शुरू डिस्कशन। तो फोर्थ ईयर के एंड में लास्ट इंस्टॉलमेंट देने के बाद कितना रुपया बचेगा, 0। लेकिन इंस्टॉलमेंट कितना का दिया था, 6,000। तो कितना रुपया देना था फोर्थ ईयर के एंड में, 6,000, विच इज ऑब्वियसली इंक्लूडिंग व्हाट, इंटरेस्ट। 6,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 120, कितना रुपया का इंटरेस्ट आया हम लोग का, 1,000। What is the outstanding balance at the beginning of fourth year, 5,000। तो थर्ड ईयर के एंड में 5,000 है इंस्टॉलमेंट देने के बाद, और मैंने इंस्टॉलमेंट कितना का दिया, 6,000। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस बिफोर द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 11,000। गाइस आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बोलो जल्दी से, लेट्स नॉट स्लो डाउन द क्लास, ठीक है। फिर 11,000 इंटू क्या करेंगे बताइए जल्दी से, हम वेट कर रहे हैं, इंटू 20 बाय 120 कितना, 183। गाइस क्या हो गया, आप लोग एक्टिव नहीं आज क्लास के अंदर। 9167 सेकेंड ईयर के एंड में 9167 था इंस्टॉलमेंट देने के बाद। कौन सा इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट। और सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना रुपया का है, 6,000 रुपया का है। तो यार टोटल हमारा ड्यू कितना हो गया है यहाँ पे, जल्दी से बता दो, 15,167। बाकी लोग गुड मॉर्निंग। इंटरेस्ट आएगा 2528।
तो फिर इसमें से माइनस 12637 तो अपना आ जाएगा 639। अब ये हम लोगों का 12639, इसमें 6000 ये, तो ये हो गया 12639 प्लस 6000 18639 into 20 divided by 120 3106। तो इसको माइनस कर देंगे हम लोग, तो 155587 ये होगा ना 15533 आएगा। हाँ 1533 आएगा। यही हम लोगों का इसका क्या हो गया ये बता दीजिए। कैश प्राइस हो गया। गाइस पहले बोलो ये समझ में आया नहीं आया ये बता। समझ गया। हाँ भैया, हाँ भैया। अब हम कुछ पूछ रहे हैं, ये आप दिमाग चलाएगा। तो एक बात बताओ, जिस दिन मैंने गाड़ी खरीदा है, क्या खरीदा है यहाँ पे, क्या खरीदा है, जो भी खरीदा है, मशीनरी खरीदा है, तो मेरे को कितना रुपया देना था उस दिन, हमको ये जानना है। जीरो पे कितना देना, 15,533। फिर मैंने ईयर 1 में हम लोगों का इस पूरा साल का इंटरेस्ट जुड़ेगा 3106 का, तो ये कितना बन जाएगा टोटल बताओ प्लीज जल्दी से, इसको साथ में जोड़ के 18639 बन जाएगा। हाँ ना बोलो, जल्दी जल्दी बोलो यार, ऐसे कैसे क्लास। अब इसमें मैंने कितना का ये पे कर दिया 6000, अब मेरा कितना ड्यू हो गया 12639। ये ईयर 1 खत्म। हम उल्टा टेबल देखते हैं, दिख रहा है आप लोगों को टेबल, ठीक है। ईयर का बिगनिंग में कितना है 12639, इंटरेस्ट जुड़ा 2528, 1516 कितना पे हो गया 6000, कितना बच गया बोलो जल्दी जल्दी। 9167। क्या मैंने ये भी पेमेंट किया है क्या? यस पेमेंट किया था। हाँ। 9167 बचा है देना। अब वापस से थर्ड ईयर के एंड में क्या जुड़ेगा? इंटरेस्ट मनी का 11000। पर क्या ये मैंने पेमेंट किया है क्या? क्या मैंने थर्ड इंस्टॉलमेंट पे किया है क्या? बताओ मेरे को जल्दी से। नहीं किया। ये क्रॉस दे दो, यस आप ये क्रॉस दे दो, तो आपका साइकिल शुरू यहां से होता है। उल्टा टेबल है, ये हो गया जर्नी, फिर ये हो गया जर्नी, यहाँ पे आके रुक गया जर्नी, क्योंकि इसके आगे का पेमेंट हम लोगों ने नहीं किया है। समझ में आया मैंने क्या बोला? जल्दी से बोलो। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। अब आइए क्या बनाएंगे नेक्स्ट। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? प्रॉफिट और लॉस पोजीशन। गाइस रिप्लाई कम नहीं होना चाहिए क्लास के अंदर, जल्दी जल्दी बढ़ाते हैं आगे। तो देयरफॉर हम लोग कब निकालेंगे ये बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी? ये मेरा क्वेश्चन है आपको। बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी एट कब? आंसर आया किसी के साइड से? एंड ऑफ थर्ड ईयर एंडिंग। कितना है इसका ये कैश प्राइस? 15533 इनटू, आप लोग आंसर करना जानते हैं मेरे हिसाब से 0.9 into 0.9 1 into साल 0.9 2 साल 3 साल। चलो बताना कितना आएगा, ये आपके भरोसे। 11,324 11,324। तो देयरफॉर बुक वैल्यू इज इक्वल टू, इस बार तो एक ही है भाई, तो कुछ डिवाइड करने का जरूरत नहीं। क्या आपका यहाँ तक हो गया सबका? फास्ट मत करो। तो क्या चाहिए? वैल्यूएशन ऑफ व्हाट? machinery फॉर at the end of third year. और किसके लिए? हायर वेंडर के लिए एट थर्ड ईयर एंड। क्या इन्होंने इस बार कोई डेप्रिसिएशन रेट दिया है? ये बताओ जल्दी से। नहीं दिया। हम कितना पे वैल्यू करेगा? अगर कुछ बोला नहीं होता है तो जितना रुपया उसका ड्यू था, कितना रुपया ड्यू था ये बता दो प्लीज जल्दी से। 11,000 पे ही वो मशीनरी को लेके चला जाएगा और बोलेगा मेरा अकाउंट सेटल्ड। तो जितना भी रुपया उसका ड्यू था वो उतना रुपया पे मशीनरी को लेके जाएगा। तो ये मशीनरी को कितना रुपया पे लेके जा रहा है? 11,000।
इसके बाद क्या मेरे को अब हायर वेंडर को कुछ भी रुपया देने का जरूरत है? कि आंसर करो प्लीज जल्दी से। नहीं भैया। नहीं भैया। गाइस मैंने क्या किया, मैंने आपको सिंपल सिंपल भाषा में ये बोला कि जितना रुपया का हमारा ये ड्यू अमाउंट है वो मशीनरी उतना पे लेके जाएगा। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट के टाइम पे टोटल कितना रुपया ड्यू था मेरा? 11,000। तो वी आर एज्यूमिंग दैट द इंस्टेट विल बी टेकन एट व्हाट? 11। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट ये वैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ व्हाट, कब करना है हम लोगों को वैल्यूएशन? रिपोजिशन के टाइम। रिपोजिशन करने का 3 ऑप्शन होता है टोटल, 3 तरीका का सम आता है। एक तरह का सम क्या आता है? डेप्रीसिएशन रेट, ये तो हम लोगों ने बहुत सम किया है, यस या नो? हाँ भैया। हाँ भैया। दूसरा वैल्यूएशन का तरीका होता है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो इस सम के अंदर इसको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए कितना रुपया देना था? 11,000 देना था। 11,000। तो ये मशीनरी लेके भी कितना पे जाएगा? तो द फुल एंड फाइनल सेटलमेंट अमाउंट, वही मशीनरी का वैल्यूएशन माना जाएगा। तीसरा गिवन इन द क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया है। तो इससे सरल चीज क्या होगा जिंदगी में? तो ये आप इस सम में अलग कलर का कोई पेन अगर है आपके पास तो आप लिख लो सेल्फ नोट देख। मैंने बोला भी था अलग अलग कलर का पेन रखना मेरा क्लास के अंदर, तो इसी सम के साथ ये सेल्फ नोट में डाल लो। ठीक है, 3 तरीका। इस सम में क्या यूज हुआ है? तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट अमाउंट वाज द थर्ड इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया तो उस दिन कितना रुपया ड्यू था? थर्ड इंस्टॉलमेंट वाले दिन 11,000 रुपया ड्यू था। तो हमें 11,000 रुपया पे ये मशीनरी को वैल्यू करना पड़ेगा, सो दैट द अकाउंट ऑफ हायर वेंडर इज कंप्लीटली सेटल्ड। हो गया? हाँ भैया। हाँ भैया। सबका डन 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 डन। अब इस सब में क्या क्या बनाने के लिए बोला ये बताओ ना प्लीज, हमको, हम वेट कर रहे हैं। गाइस हम पूछ रहे हैं आप लोगों से क्या बनाने बोला है? लेजर बनाने बोला है, हायर राइट? वेंडर और एसेट। मशीनरी और हायर वेंडर। मशीनरी और हायर वेंडर का लेजर बनाना शुरू करें अपन। लेजर हाँ बनाना भैया। शुरू करें। ये साथ में बना रहे हैं हम लोग लेजर। तो लिखना प्लीज मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, और नीचे हम लोग क्या लिख रहे हैं बताइए जल्दी जल्दी? हायर। इस रिप्लाई को कंप्लीट कर लेना, थोड़ा सा फास्ट कर लेना रिप्लाई ना। बहुत ज्यादा धन्यवाद आप लोगों का, अगर थोड़ा जल्दी कर सकते हैं तो प्लीज जल्दी जल्दी रिप्लाई करना मेरे। ठीक है, बोलना प्लीज जल्दी से जल्दी जल्दी बोलना। पहले डेट पे हम लोगों ने क्या किया हमको सुनना है आप लोगों से। पहले डेट पे मैंने मशीनरी खरीदा है, ठीक है, तो हम लोग इसको 1 ईयर लिख रहे हैं। फर्स्ट ईयर, ईयर 1 डाल देते हैं। तो हम लोगों ने मशीनरी खरीदा। गिव मी द एंट्री ना, इतना सोचोगे तो नहीं होगा ना पढ़ाई। जल्दी से बोलो मशीनरी हायर वेंडर। हायर वेंडर। कितना रुपया का मशीनरी है? व्हाट इज द 15533। 15 5533। 15,532। 15,500। और अब हायर वेंडर में भी जाके हमें क्या लिखना है? बाय मशीनरी। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या इस बार डाउन पेमेंट हुआ है क्या? जल्दी जल्दी बताओ प्लीज। नहीं भैया। नहीं हुआ। अब हम लोग जो पेमेंट करने जाएंगे वो ईयर 1 के एंड में जाएंगे। तो ईयर 1 के एंड में पहले क्या लगेगा? आप जल्दी से बता देना प्लीज। इंटरेस्ट। अब याद रखो टेबल उल्टा देखना होता है, तो ये ना टेबल उल्टा देखो नीचे से। तो कितना रुपया का इंटरेस्ट? 3106। फिर रिप्लाई कम हो गया कितना? 3106। अब यहाँ पे इस ईयर 1 में हम लोग क्या लिख देंगे? 2 बैंक। कितना रुपया पे हो जाएगा?
6000 6,000. रुपया 6,000. हो गया है। कितना बच गया? उल्टा टेबल देखते रहो, भरते रहो, बहुत इजी है। देखो प्रोसेस आया है क्या आप लोगों को? अभी भी दिक्कत होता है, पता नहीं यार। 1 2 Into 6 million. ये अकाउंट क्लोज हो गया है और इसको नीचे उतार लेते हैं ईयर 2 में। ईयर 2 में बाई बैलेंस बीडी कितना रुपया नीचे आ जाएगा? 126 million. और मशीनरी अकाउंट में जाके अब ईयर 1 में ही हम लोगों का क्या लगेगा बताइएगा जल्दी से। Depreciation. बाई Depreciation. डेप्रीसिएशन कितना रुपया का डेप्रीसिएशन लगेगा? 1553। इस लास्ट डे पे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? बाई बैलेंस CD, व्हाट इज द बैलेंस CD? 13980 हो गया ये टोटल, ठीक है। हाँ भैया. फिर ईयर 2 में इसको नीचे उतार के रख लेंगे। क्या यहाँ ईयर 1 सबका खत्म हो गया क्या? मेरा पूरा बैच का गिव मी एन आंसर प्लीज। हाँ भैया. ठीक हाँ है। भैया. ईयर 2 में पहले पूरा साल का क्या लगेगा जल्दी से बता दो प्लीज। इंटरेस्ट। Interest. हम लोगों को टेबल को उल्टा देखना है नीचे से, तो ये देखो कितना रुपया का 2528. आप लोगों का हैबिट हुआ ही आप लोगों का टेबल यूज करने का। हाँ भैया. 2528। 28. अब इंस्टॉलमेंट कितना का देगा वो फिक्स है भाई। 6,000. टू बैलेंस CD टेबल देख लो, उल्टा देखना है टेबल, उल्टा देखो टेबल में कितना रुपया बैलेंस है। 9167. 9167. ये टोटल आप लोग लिख लेना प्लीज। 15167 आ रहा है। ईयर 3 के बिगनिंग में इसको उतार के नीचे रख दिया। बाई बैलेंस BD कितना रुपया? 9167. ईयर 3 का बिगनिंग में है, ठीक है। यहाँ पे ईयर 2 में फिर से क्या लगेगा हम लोगों का? Depreciation. Depreciation. तो बाई डेप्रीसिएशन कितना रुपया का डेप्रीसिएशन लग रहा है हम लोगों का? 13। 1398. 398. WDV है या कुछ बोला? WDV तो लिया ना हम लोग तो पूरा सम के अंदर। गाइस इसमें हाँ। मैंने मेथड नहीं बोला, हम लोगों ने WDV लेके किया है सम। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ भैया. हाँ भैया. बाई बैलेंस CD बताइएगा कितना आ रहा है? 12582. 1258। आप लोग अपना मॉड्यूल में ऐड कर लेना, WDV का सम है, वो मिस हुआ है। ठीक है भैया. 198। अब इसको हम लोग नीचे उतारेंगे ईयर 3 के बिगनिंग। टू बैलेंस BD 1258। अब ईयर 3 के एंड में जाएगा पेमेंट करने, तो पहले क्या कैलकुलेट होगा हम लोगों का? इंटरेस्ट। टेबल उल्टा देखना है। थर्ड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कितना है? 1833. पर क्या ये मैं पेमेंट कर पाया हूँ क्या? जल्दी से बता नहीं. दो प्लीज। नहीं तो किया. जितना रुपया ड्यू है मैंने इसके लिए सिंपल सरल भाषा में क्या ले लिया? Machine. समझा? सॉरी कितना रुपया हो गया मशीनरी का? 11,000. ये अकाउंट क्लोज, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, और तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। इस बार तो 2-3 मशीनरी नहीं है ना भाई, एक ही और एक पूरा लेके आ गया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और इस लेजर के अंदर सबसे पहले हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा अगर हैबिट याद है? Depreciation. 1258। फिर कौन लेके चला गया बताओ जल्दी से? हायर वेंडर हायर Higher वेंडर। vendor. 11,000 रुपया पे 11,000। 11,000. और हम लोगों को क्या हो गया? लॉस 324 का loss. 324 का। और लेजर मैच हो जाना चाहिए क्योंकि और कोई मशीनरी है ही नहीं मेरा भाई इस बार। सम खत्म। इट्स अ सम ऑफ कंप्लीट रिपोजेशन। हर सम में अभी तक क्या हो रहा था? 3 मशीनरी होता था 2 लेके जाता, 3 ट्रैक्टर को 2 लेके जाता था, 2 होता था 1 लेके जाता था। ये सम कंप्लीट रिपोजेशन का है, जित एक ही मशीनरी है पूरा वो लेके चला गया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ भैया. गाइस रिप्लाई करो ना फटाफट से यार। क्लियर नॉट क्लियर प्लीज बताओ। Clear है भैया. अरे भैया क्लियर है भैया. सबको समझ में आया है आप लोगों को? हाँ भैया. हाँ भैया. चलिए ठीक है। आइए अब नेक्स्ट सम में चले। हाँ भैया.
आई थिंक इलस्ट्रेशन नंबर 4। देखिएगा इस सम को आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। चलो उसके पहले हम कुछ कंसेप्ट समझा देते हैं। तो इलस्ट्रेशन 4 के पहले एक कंसेप्ट बिल्डर है ये हम लोग। आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं? हाँ भैया। हाँ भैया। भैया एकदम ध्यान से सुनना प्लीज, हमको नहीं पता आप लोगों का बेसिक्स का क्या स्टेट है। एक मशीनरी है 1 लाख, हमें इसे डेप्रीशिएट करना है एट द रेट 10%। स्ट्रेट लाइन रखता है, सिंपल अंडरस्टैंड। तो ये करने का पता टोटल कितना मेथड्स होता है? 2 मेथड्स। कितना मेथड्स होता है? 2। मेथड नंबर 1 में क्या होता है ना मेरा भाई लोग, ये जो हमारा डेप्रीसिएशन है, दिस डेप्रीसिएशन इज चार्ज्ड ऑन एसेट्स। एंड मेथड नंबर 2 में क्या होता है, द डेप्रीसिएशन is transferred to a separate account and उस अकाउंट का नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। क्या बोला ये बोलो, पहले समझ में आया नहीं आया? आराम से आंसर कर, जल्दी जल्दी। समझ गया समझ गया भैया। अब मैंने मशीनरी खरीदा तो उसका एंट्री क्या हो? मशीनरी टू बैंक कितना रुपया? 1 लाख। 1 लाख। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। यहां पे भी क्या एंट्री होगा? मशीनरी खरीद, मशीनरी टू बैंक। अब एक बात समझना, हम लोगों को डेप्रीसिएशन 10% 1 लाख लगाना है तो कितना रुपए का डेप्रीसिएशन आएगा ये बताइएगा। 10,000। 10,000 पहला मेथड में हम ये डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हैं मशीनरी मशीनरी के ऊपर। तो मेरा जो मशीनरी था वो कितना रुपया का था, या नीचे हिसाब किताब करते हैं, ये मशीनरी कितना रुपए का था जिस दिन मैंने खरीदा था ये बताओ। 1 लाख। 1 लाख। अब जब मैंने ये जर्नल पास किया डेप्रीसिएशन टू मशीनरी, तो ये 1 लाख से कट के कितना रुपया पे चला? 90,000। क्योंकि मैंने मशीनरी को 10,000 से क्रेडिट किया। Anyone who has done basics of accountancy will understand. पहले मशीनरी डेबिट हुआ 1 लाख से, फिर नीचे मशीनरी क्रेडिट हुआ, उसके लिए मेरा मशीनरी 1 लाख की जगह अब कितना हो गया? 90। डू यू एक्नॉलेज क्लियर? प्लीज जल्दी से बोलो, हम वेट कर रहे हाँ हैं। भैया। हाँ भैया। और मेथड नंबर 2 में भी डेप्रीसिएशन खर्चा है, वो डेबिट तो होगा, पर इस बार ये मशीनरी में नहीं जाएगा। और ये मेरे को सेकंड मेथड इज द राइट मेथड, और रियल लाइफ में यही होता है, क्योंकि डेप्रीसिएशन एक एस्टिमेटेड फिगर है। When your depreciation is an estimated figure, your estimated value cannot be charged on assets. That is why this depreciation is transferred to a separate account. And उस account का नाम क्या है? To provision for depreciation. कितना रुपया? 10,000। क्या बोला? पहले बोलो ये समझ में आया या नहीं आया? तो मतलब मशीनरी कितना रुपया? 1 लाख। तो ये 1 लाख से कट के कम हुआ है क्या? नहीं। नया अकाउंट बना है विद द नेम ऑफ व्हाट? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। Provision for depreciation. व्हिच इज ऑब्वियसली अ लायबिलिटी। हम लोगों को पता है, हम लोग जैसे जैसे मशीनरी यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसका वैल्यू कंज्यूम हो रहा है, तो हमें उसे रिप्लेस करना पड़ेगा। जब वो खराब हो जाएगा तो रिप्लेस करने के लिए फंड्स का जरूरत होगा। उसके लिए मैं अभी से फंड्स को इकट्ठा कर रहा हूं, एक्यूमुलेट कर रहा हूं, और इसके लिए इसका एक और नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। तो मैंने साल कितना रुपया का फंड्स इकट्ठा कर लिया? 10,000 रुपया का। दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला मेथड के अंदर द डेप्रीसिएशन वाज चार्ज्ड ऑन एसेट्स, दूसरा के अंदर डेप्रीसिएशन क्या किया गया बताइए जल्दी से, हम वेट कर रहे हैं। दूसरा में सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, मशीनरी से वैल्यू लेस नहीं हुआ। चलिए समझ में आ गया? किसी और को कोई डाउट? नहीं भैया। नहीं भैया। ठीक है। सेकेंड ईयर व्हेन यू आर चार्जिंग डेप्रीसिएशन, तो इस दिन वापस से यहाँ क्या एंट्री होगा? डेप्रीसिएशन टू मशीनरी। आप लोग मेरे साथ दीजिए, क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? जैसे ही एंट्री पास हुआ,
ये 90 की जगह कट के कितना हो? 80,000. ये तो हम लोग इतना देर से कर ही रहे हैं ना, पर इस सम के अंदर हम लोग डेप्रिसिएशन का क्या एंट्री लिखें? Depreciation to provision for depreciation. गाइस कंफर्टेबल है या दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? बस ठीक है भैया। ठीक है भैया. अभी भी 1 लाख पे रहेगा, पर अब ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 10,000 से बढ़ के कितना रुपया पे चला था? 20,000. तो भाई लोग, जब हम लोग डेप्रिसिएशन इज ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं द मशीनरी इज एट व्हिच वैल्यू? Original value. मशीनरी इज एट ओरिजिनल कॉस्ट। जब आप डेप्रिसिएशन को कहां डालते हो? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। पर जो पहला वाला मेथड है उसमें मशीनरी इज एट व्हिच वैल्यू? बताओ जल्दी से मेरे को। बुक वैल्यू, क्योंकि आपका डेप्रिसिएशन क्या चीज के ऊपर चार्ज हुआ है? एसेट। क्या आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? पहले मेथड में द डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द एसेट। डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, सो मशीनरी 1 लाख से 90 हुआ, 90 से गिर के 80 हुआ। पर सेकेंड मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन जिस अकाउंट में गया है उस अकाउंट का नाम क्या है? प्रोविजन फॉर व्हाट? डेप्रिसिएशन। आई होप दिस इज क्लियर टू माय एंटायर बैच। तो ये प्रोविजन में 20,000 और मशीनरी कौन सा वैल्यू पे रह गया? ओरिजिनल कॉस्ट। हाँ भैया क्लियर है। तो क्लैरिटी का ही गेम है पूरा का पूरा। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? जल्दी जल्दी बोलो। वेट। हाँ भैया समझ गया। हाँ भैया. समझ गया भैया। समझ गया भैया। रिपोजिशन हो। तो रिपोजिशन कौन करता है मेरा भाई? Hire vendor. वेंडर ने रिपोजेस किया 75,000। तो ये मेथड 1 में हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट। कितना रुपया? 75,000। पीएनएल अकाउंट डेबिट कितना रुपया का लॉस हो गया हम लोग? 5,000. 5,000। टू मशीनरी कितना रुपया? 80. क्या ये पहला वाला मेथड आपको ऑलरेडी आता है भाई? यस, आप पहला वाला ही कर रहे हो इतने टाइम से। क्लियर है आप लोगों को? जल्दी जल्दी बोलो, हम वेट कर हाँ रहे हैं। भैया. हाँ भैया। पर जो हाँ हमारा सेकेंड मेथड है उसके अंदर जब रिपोजिशन होगा तो हम सेम एज्यूम कर रहे हैं कि हायर वेंडर 75 पे लेके जा रहे हैं। पर इसमें एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? ये मशीनरी कौन सा वैल्यू पे चल रहा है मेरा भाई? ये बताओ जल्दी। Original cost. ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख पे। मशीनरी को हमको कौन सा वैल्यू पे लेके आना पड़ेगा? बुक वैल्यू पे। Back book value. बुक वैल्यू पे। क्या एंट्री लिखेगा? प्रोविजन For फॉर depreciation to machinery. मशीनरी अकाउंट। जैसी मैंने ये एंट्री लिखा, मेरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कट के कितना हो गया? 0। 0. और ये मिल गया। मशीनरी 1 लाख की 80,000 जगह पे। कितना पे आ गया? 80,000। बस ये है. तो मेथड नंबर 1 में दी मशीनरी यूज्ड टू बी ऑलरेडी एट इट्स बुक वैल्यू, तो डायरेक्ट लिख देते थे। पर मेथड नंबर 2 में बुक वैल्यू में लाने का एंट्री करना पड़ा। तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू 1 लाख माइनस 80,000, 20,000 रुपया प्रोविजन से निकल गया। अब क्या सेम एंट्री होगा क्या? यस। यहाँ पे अब ये क्या है? तो डिफरेंस क्या है यार? मैं तो हमेशा ये सोचता हूँ कि जब डेप्रिसिएशन प्रोविजन में जा रहा है तो द डेप्रिसिएशन अगर प्रोविजन के अंदर है तो मेरा भाई द मशीनरी इज एट व्हिच वैल्यू? इट इज एट ओरिजिनल वैल्यू। ओके, मेक सेंस। तो आपको बेचने के टाइम में जब रिपोजेस होगा, बेचना मतलब यहाँ पर रिपोजेशन है, तो उस टाइम पे उस मशीनरी को पहले कौन सा वैल्यू पे लाना पड़ेगा? बुक वैल्यू पे लाना पड़ेगा। बुक वैल्यू लाने के लिए क्या एंट्री पास करेंगे हम लोग? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। समझ में आया है या वापस? हाँ भैया Clear है भैया. सब लोग क्लियर है क्या? जल्दी जल्दी बोलो यार, हम वेट हाँ भैया क्लियर है भैया। हाँ भैया. हाँ भैया। अब मैं चाहता हूँ आप लोग एक कंसेप्ट बिल्डर लिख लो। आपको पहले से आता था तो बहुत बढ़िया, एक रिवीजन हुआ है। बाकी जिनको नहीं है, क्लैरिटी नहीं था तो हम समझाया आप लोगों को। किसी को डाउट है क्या? पहले वो पूछो, फिर लिखने का काम करना। क्या डाउट है क्या? क्योंकि बहुत लोगों को प्रोविजन समझ नहीं आता। प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी, इट इज एन एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द लॉस और द फंड्स दैट विल रिक्वायर इन द फ्यूचर। तो हमें पता है मशीनरी प्रोडक्शन में यूज होते जा रहा है तो हमें उसे नया खरीदना पड़ेगा, तो हम उसके लिए कुछ पैसा सेव करते जाते हैं एवरी ईयर with the name of provision for depreciation or accumulated depreciation. I hope now it is clear to my entire batch.
हाँ भैया क्लियर है भैया। श्योर? क्या आप लोग ये कॉपी हाँ करने भैया। हाँ भैया। कॉपी करो ना प्लीज। हो गया भैया। हो गया भैया। ये एक नोट लिख लेना, नोट मशीनरी इज एट बुक वैल्यू जब डेप्रिसिएशन एसेट पे जाता है, और मशीनरी को ओरिजिनल कॉस्ट पे होता है जब डेप्रिसिएशन इज ट्रांसफर्ड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। हो गया? हाँ भैया। अब आइए इलस्ट्रेशन नंबर 4 के अंदर।
इलस्ट्रेशन नंबर किस में आने बोला हम आपको बताइएगा जल्दी से प्लीज। इम्पोर्टेंट। illustration number 4 is very very important. Let's pay full attention. सब रेडी होंगे मेरे हिसाब से। Let's read the question properly. रेडी है आप लोग? हाँ भैया। A firm acquired 2 tractors. तो मेरे ये फर्म ने कितने ट्रैक्टर्स खरीदे हैं? 2 ट्रैक्टर्स खरीदे हैं अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट, डिटेल्स ऑफ विच वेर एज फॉलोज। यार इन्होंने कैश प्राइस दे दिया है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैश प्राइस ट्रैक्टर ए का, तो अगर टेबल बनाने का जरूरत अगर पड़ा भी तो कैसा टाइप का टेबल बनने वाला है? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड टेबल। 14,000 और कब खरीदा? 1 अप्रैल 2011। और एक है ट्रैक्टर वॉट बी, और वो कितना रुपए का ट्रैक्टर है? 19,000 का, पर ये अलग डेट पे खरीदा है। कब खरीदा है? 1 अक्टूबर 2011। क्या बोला यहाँ तक? पहले बोलो समझ में आया नहीं आया, ये बात का आंसर करना। हाँ भैया। समझ गए। हाँ भैया समझ। Both agreements provided for payment to be made in 24 monthly installment। मतलब भाई लोग, इन लोग कितना इंस्टॉलमेंट पे करने वाला है, ये बात का आंसर हम 24। टोटल 24 इंस्टॉलमेंट पे करने वाला है, और जो 24 इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है वो हर महीना पे कर रहा है। क्या यहाँ तक क्या बोला समझ में आया है आप लोगों को? हाँ भैया। हाँ भैया। इंस्टॉलमेंट पे करना है ऑफ ₹600 ईच। एक बार कैलकुलेटर उठाओ तो 600 इंटू कितना? 24, 14,400। तो ट्रैक्टर ए के केस में आ रहा है 600 इंटू वॉट? 24, 14,400। तो दिस 600 इज व्हाट? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। गाइस क्या हो गया? हमको लगता है समझ नहीं आया आप लोगों को। ट्रैक्टर समझ। के टाइम में भी समझा भैया। 800 इंटू वॉट? 24, 19,200। 19,200. So this 800 is also what? Including Including interest। interest. क्या ये क्लियर है क्या आप लोगों को? प्लीज बताइएगा जल्दी से। क्लियर है भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। बोला है ऑल द इंस्टॉलमेंट, फिर बोला है कमेंसिंग ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो हर महीना के आखिरी में पे करना है। उसके लिए पहला वाला इंस्टॉलमेंट भी इंटरेस्ट लगा है। तो 1 अप्रैल को जो खरीदा उसका पहला इंस्टॉलमेंट 30 अप्रैल है, एक महीना का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑल इंस्टॉलमेंट्स बीइंग पेड ऑन ड्यू डेट्स ऑन 30 जून 2012। ये हम लोगों ने खरीदा था 1 अक्टूबर 2011 को। अब इन लोगों ने क्या डेट बताया हम लोगों को? हम क्वेश्चन को एक बार समराइज कर रहे हैं अपने लिए। 30 जून 2012 को ट्रैक्टर जल गया। ठीक है, इन फुल सेटलमेंट ऑन 10th जुलाई एन इंश्योरेंस कंपनी पेड ₹10,000। तो ये इंश्योरेंस कंपनी ने कितना रुपया दिया है ये बताइएगा। 10,000। 15,000, out of which 10,000 was paid to the hire purchase company in the termination of the agreement। तो 10,000 मैंने वो हायर वेंडर को पे किया, which is the hire purchase company। ठीक है, any balance on the hire purchase company's account in respect of this transaction was to be written off। मतलब अगर मेरे को हायर परचेज को कोई भी रुपया देना था वो राइट ऑफ कर दो, मैं पे नहीं करूंगा उसको। क्या बोला समझ में आया? हायर परचेज कंपनी का मतलब यहाँ पे है हायर वेंडर। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। जल्दी जल्दी बताइएगा प्लीज, हम वेट कर रहे हैं। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। There is accounts annually to 31st December। तो भाई अकाउंट क्लोजिंग डेट क्या है? जल्दी जल्दी आंसर करते रहता है हम लोग। 31 दिसंबर। 31 दिसंबर। ठीक है, and provides depreciation on the tractors on a straight line basis at the rate of 20%। So depreciation is 20% on which method? SLM। SLM। Okay, rounded off to nearest 10 rupees, a portion as from the date of purchase and up to the date of disposal।
you are required to record this transaction in the following accounts carrying down the balances on 31st December and 31st December 2012. तो 2 साल का बनाने बोला, 31st दिसंबर 2011, 31st दिसंबर 2012 का, तो 2 साल का लेजर बनाने बोला। और क्या क्या लेजर बनाने बोला देखो, ट्रैक्टर और हायर परचेज, ट्रैक्टर मतलब एसेट बनाने बोला है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मतलब इस बार डेप्रिसिएशन ट्रैक्टर के अकाउंट में नहीं जाएगा, कौन सा अकाउंट में जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और एक बोला डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर। तो जो वर्ड है ना डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर, ये हम लोग यूज करता है एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द ट्रैक्टर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो जब वो ट्रैक्टर सेल मतलब यहाँ पे सेल नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, डैमेज के टाइम, डैमेज वाला सारा ट्रांजैक्शन कहां पे जाएगा, ये डिस्पोजल अकाउंट में जाएगा। डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर, जो ट्रैक्टर आपने डिस्पोज किया है उसका सारा ट्रांजैक्शन इधर जाएगा। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरा, क्या हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहिए? पहले देखो, नहीं भी स्ट्रेट लाइन माने इंक्लूडेड है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहिए। मेरा क्वेश्चन सुनो, स्ट्रेट लाइन वेट लाइन से क्या मतलब है? I'm asking you whether should I calculate the interest or not? ये मेरा आपसे एक सरल सिंपल क्वेश्चन है। नहीं करना चाहिए, हायर वेंडर अकाउंट तो बनाना ही नहीं है। हमें हायर वेंडर अकाउंट बनाना है या नहीं बनाना है? देखो, दिस इज वेयर पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट। क्या हमें हायर वेंडर अकाउंट बनाना है कि हमको इस बात का आंसर नहीं बनाना है भैया। दूसरा चीज, क्या यहाँ पे इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है क्या? आप लोग क्लास में ध्यान नहीं दे रहे, हमको ऐसा लग रहा है। पूरा प्लीज थोड़ा सा एफर्ट्स डालो क्लास के अंदर। क्या हायर वेंडर अकाउंट बनाना है क्या? ये मेरा पहला क्वेश्चन है, मेरा पूरा नहीं भैया। परफेक्ट। So we don't have to make the higher vendor account. This is point number 1. Second point, चलिए हायर वेंडर बनाना नहीं है, इंटरेस्ट का रेट भी नहीं दिया, और अगर देता भी तो हम टेबल नहीं बना सकते भाई। 24 आइटम का टेबल बनाएगा या 3 पेज का टेबल बनाएगा क्या? सोच के देखो तो एक बार, 24 मंथली इंस्टॉलमेंट है तो क्या हम हर महीना का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखाएगा क्या टेबल के अंदर? इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? या सोच के देख लो एक बार, हम वेट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। नहीं है भैया, कोई नीड द इंटरेस्ट टेबल, कुछ नहीं बनाएगा, हम सीधा लेजर से सॉल्व करेगा ऐसा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हम सीधा क्या बना के सॉल्व कर रहे हैं, लेजर। अब एक्चुअली हायर परचेज टाइप ये सब नॉर्मल डेप्रिसिएशन चैप्टर का है। पता नहीं आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मैंने क्या बोला, प्लीज जल्दी से आंसर करो। समझ गया भैया, समझ गया। I don't need the interest calculation. I don't have to make the higher vendor account. I am not concerned higher purchase transaction में क्या हो रहा है मेरा भाई। समझ में आया? हाँ भैया। 3 अकाउंट बनेगा। पहला अकाउंट का नाम ट्रैक्टर अकाउंट, ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा, छोटा सा बनेगा। ठीक है, हो गया। उसके बाद ट्रैक्टर अकाउंट के बाद कौन सा नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे? प्रोविजन। प्रोविजन फॉर व्हाट? आंसर कर लो थोड़ा सा। डेप्रिसिएशन। और नीचे बनेगा डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। या रिपोजिशन का सम है क्या? मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, क्या गाइस ये रिपोजिशन का सम है क्या? आप लोग बोल नहीं पा रहे हैं हमको तो अच्छा से। नहीं हुआ है क्या? नहीं। क्या मैंने पेमेंट में डिफॉल्ट किया है? यस किया है, और उससे हमको क्या ही फर्क पड़ेगा इस सम में? क्या इस सम में इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है क्या? हम आप लोगों से बता दो यार। नहीं करना है भैया। नो नीड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। ठीक है, डेप्रिसिएशन का सम है भाई पूरा प्योर। प्लीज देखो समझ में आया या नहीं। ठीक है, तो इस सम को आप अपने कॉपी के ऊपर लिख लो, मिसलेनियस सम। मतलब यार ये सम थोड़ा डेविएटेड सा सम है, उसके लिए मैंने एंड में समझाया। क्लियर? ठीक है, क्या ये एग्जाम में आ सकता है? यस एकदम आ सकता है। क्या आईसीआई मटेरियल में है? यस एकदम है मटेरियल के अंदर। तो मटेरियल का सम तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखिए प्लीज, हम लोग शुरू करने का पोजीशन में है कि हमको ये जानना है। हाँ भैया। अब चलो भाई क्या क्या होगा, थोड़ा रिदम बनाते हैं। 1 अप्रैल को मैंने क्या खरीदा है, ये मेरा क्वेश्चन। ट्रैक्टर ए। तो मैं यहाँ पे आके क्या लिखूंगा, ट्रैक्टर अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, सॉरी टू हायर वेंडर। ये मेरा ट्रैक्टर ए है, तो मैं ए मार्क कर रहा हूँ। कितना रुपया का है ट्रैक्टर ए? अगर आप आंसर कर सकते हैं 14,000। फिर मैंने कब खरीदा है नेक्स्ट ट्रैक्टर? 1 अक्टूबर। फिर से यहाँ पे क्या लिखूंगा,
टू हायर to वेंडर, vendor B, बी क्यों मार्क किया? ट्रैक्टर बी के लिए कितना रुपया? 19,000. अब पहले बोलेगा मेरा बैच, क्या ये समझ में आया या नहीं आया हमको जल्दी से बता दो। हाँ भैया। लोगों ने 1 अप्रैल को खरीदा, 30 अप्रैल को पेमेंट करना है, 31 मई को पेमेंट करना है, जून को पेमेंट करना है, जुलाई को करना है, अगस्त को करना है, सितंबर को करना है, फिर अक्टूबर में खरीदा, फिर अक्टूबर के एंड में पेमेंट करना है, नवंबर के एंड में पे करना है, दिसंबर के एंड में पे करना है, दिसंबर इज द ईयर एंडिंग, तो इस दिन हमको क्या चार्ज करना है? डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। पर एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन बताओ, क्या मैं हर महीना का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है मेरे को? नहीं। क्या मेरे को हर महीना का पेमेंट करना है क्या? ये मेरा क्वेश्चन है, मेरा पूरा बैच से। प्लीज आंसर करो जल्दी जल्दी से, हम वेट नहीं कर भैया, नहीं करना नहीं भैया. भैया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, क्यों नहीं करना है? तो हमें हायर वेंडर अकाउंट बनाने के कौन लिए plan? नहीं चला है। क्लियर सब? प्लीज बोल दो अब तो जल्दी से। हाँ भैया। Clear. अब हम लोगों का लास्ट डे है, सुनो लास्ट डे पे क्या चार्ज होगा जल्दी से बताओ प्लीज। Depreciation. क्या मैं Depreciation. Depreciation. ट्रैक्टर लिखूंगा क्या? नहीं, नहीं, depreciation नहीं to भैया, provision for depreciation for Provision for depreciation. प्रोविजन फॉर। तो यहाँ पे आके हम लोग लिख रहे हैं बाई डेप्रीसिएशन, ईयर एंडिंग है 31 दिसंबर, तो बाई डेप्रीसिएशन ए का, फिर से बाई डेप्रीसिएशन किसका? बी का। निकालो ना प्लीज डेप्रीसिएशन कितना कितना आएगा ए और बी का, ये हम आप लोगों से पूछ रहे हैं। आप मेरे को आराम से बता दीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। 28,000. ए वाला का कितना आएगा? नहीं, नहीं, 14,000 इंटू 20% इंटू 9/12 कितना 21,000. रुपया? 9/12 क्यों मेरा भाई? क्योंकि 9 महीना का ईयर है. एंडिंग 1 अप्रैल में खरीदा है, ईयर एंडिंग 31 दिसंबर है। सेकेंड वाला का तुम लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते क्लास के अंदर। 19,000 इंटू 20% इंटू 3/12 कितना रुपया? बोलते रहो। 950। हो गया। हाँ भैया. अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू बैलेंस CD कितना रुपए का टोटल आ गया बताओ जल्दी से? 30। 050. Provision for depreciation is a liability. It will have to be carried forward. ये हो गया 1 Jan 2012 by balance BD 3 अलग अलग एक साथ में लिख दे क्या? 305। यहाँ पे मेरा भाई बाई, बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो, बाई बैलेंस CD ए का बी का। ए का कितना रुपया आएगा? 14,000। 10,000. बी का कितना आएगा? 19। 19,000. टोटल कर दिया, टोटल बता दो जल्दी से। टोटल 33. डन 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 डन। फिर 1/1/2012 को नीचे उतारते हैं। टू बैलेंस BD ए का कितना रुपया? 14,000 और बी का कितना रुपया? 19,000. गाइस क्लैरिटी का बात है यार, सब कुछ जल्दी से बोलना। क्लियर ना? Clear है हाँ भैया. भैया। क्लियर है भैया। क्लियर है भैया. अब एक बात बताओ, क्या इस लेजर में अभी कुछ भी जाएगा क्या? पहला ईयर में भाई हम लोगों का खत्म हो गया पहला साल, क्या इस लेजर में अभी कुछ भी जाएगा क्या? नहीं। नहीं जाएगा. अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब नेक्स्ट डेट हम लोगों का क्वेश्चन में क्या रेलिवेंट है ये बताइएगा, हम वेट कर रहे हैं प्लीज जल्दी से। 30th June. गाइस क्या यार बोलो ना प्लीज जल्दी 30 जल्दी। जून. नॉट द वे टू डू अ क्लास। नेक्स्ट डेट क्या रेलिवेंट है क्वेश्चन के अंदर, हम पूछ रहे हैं आप लोगों से। व्हाट इज द 30 नेक्स्ट जून. डेट रेलिवेंट? 30 June. 30th जून। 30th जून को क्या हुआ है? ये एसेट क्या हुआ है? पूछ रहा आप लोगों से। डैमेज हो गया। डैमेज हो गया. लेकिन इस दिन 30th जून को पहले, अरे डैमेज हो गया, इंश्योरेंस कंपनी पैसा दिया, उसको भी सेल ही मानो। तो पहले 30th जून को हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा? Depreciation. वो डेप्रीसिएशन कहाँ जाएगा? यहाँ पे 30th जून बाई डेप्रीसिएशन किसके ऊपर लगेगा ये डेप्रीसिएशन? बी के ऊपर। B के ऊपर. पहले में WDV है, सोचो और आंसर करो जल्दी से। कुछ पूछा है भाई लोग? SLM WDV क्या है हम पूछ रहे हैं आप लोगों SLM. से। SLM. 19,000 पे 20%,
6 महीना का कितना रुपया आएगा 1900। 1900 1900 ये हो गया, ठीक हाँ है। भैया। अब ये वाला ट्रैक्टर को हम लोगों को यहाँ से उठा के फेंकना पड़ेगा। तो 3612 बाय डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर, कौन सा वाला ट्रैक्टर हमने डिस्पोज कर दिया ये बताइए जल्दी। बी। तो 19,000 का, तो ये डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर में क्या आ गया, 2 ट्रैक्टर कितना रुपया का आ गया 90। मैंने क्या क्या किया है सुनो, पहले 1 अप्रैल को खरीदा था, इसका एंट्री आता है, हाँ 1 अक्टूबर को खरीदा था, एंट्री आता है यस। फिर मैंने 31 दिसंबर को दोनों का क्या चार्ज कर दिया बता दो जल्दी से। डेप्रिसिएशन। Depreciation समझ में नहीं आया तो बोलो भाई, एक टाइम ग्राफ बना के दिखाता है आप लोगों को, ऐसे पढ़ाता है 11-12 फाउंडेशन में हम लोग। 1 अप्रैल 11 T1 कितना रुपया का ट्रैक्टर है, ये मेरा पहला क्वेश्चन है, आप लोगों से बताइए जल्दी से। 14,000 14,000 और 19 1 अक्टूबर 2011 2011 ट्रैक्टर 2 फिर 19,000 एंड ऑफ द ईयर, ये दोनों पे मैंने क्या लगाया Depreciation डेप्रिसिएशन D2। पहले वाले पे मेरा डेप्रीशिएशन था 2100 का 100 और दूसरा वाला पे था अलग से 950 अब मेरा जिंदगी में नेक्स्ट डेट क्या है 30 जून 2012। इस दिन किस ट्रैक्टर के साथ क्या हो रहा है बताओ भाई, ट्रैक्टर ट्रैक्टर दूसरा ट्रैक्टर damage हो डिस्पोजल रहा कर निकल गया, मतलब वो सेल मानो, सेल मानने के टाइम पे पहले इस दिन क्या लगाना पड़ेगा हम लोगों को, Depreciation। डेप्रिसिएशन क्योंकि हमें ट्रैक्टर बी का पता है क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू ताकि हम क्या कैलकुलेट कर सके, प्रॉफिट एंड एंड लॉस। समझा या नहीं समझा आप बोलो जल्दी जल्दी। समझ गया भी भैया। हम तो हम लोगों का डेप्रीसिएशन खाली D2 पे लगेगा 6 महीना का 1900। समझ में आया अब यहाँ तक। हाँ हाँ भैया। भैया। अब जब हम लोग इसको जलने के बाद हम लोगों को जब पैसा मिल रहा है तो हम लोगों को ये पैसा किस कंपनी से मिल रहा है, इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस का कितना रुपया मिल रहा है इंश्योरेंस कंपनी, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। 15,000 अब इसमें प्रॉफिट या लॉस हुआ है ये निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिएगा, बुक वैल्यू। अभी बुक बुक वैल्यू वैल्यू चाहिए। कैसे निकल सकता है हमको, इसका आंसर करो। ये है ट्रैक्टर 2, इसके तो इसका दोनों डेप्रीसिएशन को क्या कर दे यहाँ से हटा के क्या मिल जाएगा, बुक वैल्यू। बताओ कितना आएगा 16,150 16,150 16,150 और इंश्योरेंस दिया 15,000, तो मेरा लॉस हुआ कितना का, 1150 1150। अब देखो भाई, अगर हम लोगों का डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर का अकाउंट नहीं होता तो मैं यहीं पे सेल दिखाता, पर पहले मेरे को इस 19,000 को क्या वैल्यू पे लाना पड़ता बताओ हमको जल्दी। बुक वैल्यू। तो हम यहाँ पे क्या लिखता, बाई प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। क्यों लिखा हम ये प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, क्योंकि मैं ये प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन से रुपया निकाल के किसका रुपया निकाल रहा हूँ, ट्रैक्टर 2 का, मतलब सॉरी ट्रैक्टर बी का। तो आज तक का जितना रुपया इकट्ठा हुआ था सब निकल जाएगा, कितना रुपया इकट्ठा हुआ था 2850, और मैं यहाँ पे क्या लिख देता 2850। जैसी मैं ये करता मेरा ट्रैक्टर बी कौन सा वैल्यू पे आ जाता बताओ मेरे को जल्दी जल्दी से बोलो। बुक वैल्यू पे आ जाता है। और फिर मैं पता है यहाँ पे क्या लिखता, बाई इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनी अगर रिपोजिशन होता तो मैं लिखता बाय हायर वेंडर हायर वेंडर 15,000 एंड बाई पी 1150। और क्या अभी मैं ये सारा चीज यहाँ लिख सकता हूँ क्या, नहीं। नहीं भैया, उसके लिए तो मैंने एक अलग अकाउंट बनाया और उस अकाउंट का नाम क्या है, बाई डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर। कितना रुपए का ट्रैक्टर डिस्पोज किया है 19,000 19,000। ठीक है। अब हमें इसे डिस्पोज करना है तो डिस्पोज करके हमको रुपया देने वाला कौन है ये बताओ पहले तो। इंश्योरेंस कंपनी 15,000 रुपया। लेकिन दिक्कत क्या है ना भाई, ये ओरिजिनल कॉस्ट पे है, हमें इसे कौन सा वैल्यू पे लाना पड़ेगा, जल्दी से आंसर करो, हम वेट कर रहे वैल्यू हैं। पे लाना है। बुक वैल्यू पे, ये बुक वैल्यू पे लाने के लिए प्रोविजन से रुपया निकलेगा टू डिस्पोजल ऑफ। कितना रुपया का डेप्रीसिएशन बी के ऊपर लगा है ऐड करो 950
प्लस बी के ऊपर एक बार और लगे कितना रुपया 9 Yes, sir. 1900 2850. 850। तो यहाँ पे आके मैं क्या लिखूंगा बाई व्हाट प्रोविजन फॉर 2850 और अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बाई पीएनएल। ये 19,000 आना चाहिए ऐड अप करके। ये 2850 लिखा गया है इसको बुक वैल्यू में लाने के लिए। इसको ओरिजिनल कॉस्ट को बुक वैल्यू लाने के लिए रुपया कहां से निकलेगा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन से निकलेगा मेरा भाई। क्लियर होना बहुत जरूरी हो गया। इट्स हाई टाइम दैट यू गाइस आर क्लियर और एफर्ट नहीं डाल सकते ज्यादा। प्लीज 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 बोलो यार जल्दी से हम वेट कर रहे हैं। हाँ भैया क्लियर है। क्लियर गाइस प्लीज Clear है भैया। हाँ भैया क्लियर है। हाँ भैया क्लियर है भैया। ठीक है हमको डाउट हाँ। हाँ भैया नहीं आ नहीं भैया क्लियर है। देखो यार आप लोग एक बार इमेजिन करने का कोशिश करो मैंने क्या बोला है। ये मैं वीडियो बंद रखा क्योंकि स्क्रीन दिखेगा नहीं फिर ढंग से। मैंने क्या किया ट्रैक्टर को खरीदा। हमको एक बात बताओ ट्रैक्टर खरीदने का एंट्री बताओ ना हमको। चलिए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं ट्रैक्टर खरीदने का एंट्री Tractor to hire vendor. फिर से रिप्लाई नहीं आता। इस टाइम में तो रिप्लाई ट्रैक्टर टू Tractor to hire vendor. हायर वेंडर फिर से नया खरीदा टू क्या To hire हायर vendor. वेंडर वेंडर अब इस ट्रैक्टर पे क्या लगना चाहिए डेप्रिसिएशन पर क्या डेप्रिसिएशन यहाँ आएगा क्या तो इसको नहीं क्या आएगा। करना नहीं है? आएगा। बैलेंस सीडी Balance CD. नीचे बता रहा क्या लिखा टू बैलेंस Balance सीडी BD. BD किसका किसका ए का और किसका और B का। मैं ट्रैक्टर बेच रहा हूँ पर बेचने के टाइम में सेल का ट्रांजैक्शन यहाँ पे आएगा क्या नहीं नहीं आएगा। सेल वाला पूरा का पूरा उठ के कहाँ चला गया Disposable of tractor. डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर क्योंकि जितना का भी जो भी बेचने वाला ट्रांजैक्शन हो वहां दिखाना पड़ेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर By balance A का। खत्म हो गया मेरा भाई। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। वापस चिल्ला चिल्ला के पढ़ा या समझ में आ गया आप लोगों को दिमाग खुल गया आप लोगों समझ गया भैया। समझ गया भैया। तो ये हो गया हम लोगों का ट्रैक्टर अकाउंट। समझ में आया मैंने क्या बोला है। ट्रैक्टर में डिस्पोजल वाला पार्ट दिखाया। अब देखो भाई ये डिस्पोजल में जाके लिखा है टू ट्रैक्टर कितना रुपया का 19,000 19,000. 19,000 क्या कॉस्ट पे आंसर करो मेरे को जल्दी से। Original cost पे। ओरिजिनल मेरे कॉस्ट को कौन सा वैल्यू पे Book value चाहिए। बुक वैल्यू पे। तो बुक वैल्यू लाने के लिए मेरे को रुपया किससे निकालना पड़ेगा प्रोविजन फॉर For depreciation. कौन सा वाला ट्रैक्टर बेच रहा है बी तो बी का 950 और 1900 ऐड कर लो 2850 आ जाए। क्या अब समझ में आया है आप लोगों हाँ को? भैया हाँ भैया। हाँ सर। फिर मैंने हाँ भैया। बेचने का एंट्री लिख दिया है। फिर अब भाई प्रोविजन आ गया बुक वैल्यू पे आ गया 19 माइनस 2850 फिर बेचने का। अगर रीप्रोसेस होता तो मैं लिखता भाई हायर वेंडर सेम थिंग। बेचता तो भाई बैंक और इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे रहे तो भाई इंश्योरेंस कंपनी। ये लेजर हमेशा मैच होना चाहिए। इज दिस क्लियर? हाँ भैया। ये ट्रांजैक्शन कौन सा डेट का है मेरा भाई 30th। 38 जून क्या अभी भी क्वेश्चन में कोई और डेट बचा है क्या? यस एकदम बचा है। कौन सा डेट बचा है अभी डेप्रीसिएशन लगने का? कब? 31 दिसंबर। इस बार ये डेप्रीसिएशन खाली किसके ऊपर लगेगा? ए के ऊपर। और ए कितना रुपया का है 14,000 इंटू कितना परसेंट 20%। कितना आएगा पूरा? 2800 2800। ठीक है इसको बंद करने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे अब हम लोग टू बैलेंस सीडी। निकालो बैलेंस सीडी कितना आई थिंक 4900। कैसे 2100 और 2800 ए वाला ही बचेगा बी वाला तो निकल गया पूरा का पूरा। हाँ या ना बोलो जल्दी जल्दी हम वेट कर रहे हैं आप लोग। हाँ भैया क्लियर। क्लियर नॉट क्लियर आंसर करने का ड्यूटी आपका है। पर इसको बंद Clear है। करने के लिए तो भाई क्लियर है भैया। दिसंबर को हम लोग खाली क्या लिख देगा बाई बैलेंस सीडी। किसका बैलेंस सीडी? ए का। देखो समझ में आया नहीं है सम खत्म हो गया भाई। इट वाज नॉट हाँ भैया परचेज। ये सीए फाउंडेशन का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टाइप का सम है। बस यहाँ पे खाली हायर वेंडर आ रहा है कैश की जगह। बेसिक्स का सम है एकदम बेसिक्स है प्योर बेसिक स्टफ है। तो डेप्रिसिएशन कौन सा अकाउंट में जाएगा? प्रोविजन। जब मैं बेचूंगा तो मैं ट्रैक्टर अकाउंट में क्या लिखूंगा? डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर। और डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर में पूरा सेल वाला ट्रांजैक्शन आएगा। पर रिमेंबर दैट द ट्रैक्टर इज एट ओरिजिनल कॉस्ट।
तो मेरे को पहले पैसा निकालना पड़ेगा, किससे? प्रोविजन से। तो इस ट्रैक्टर को ओरिजिनल कॉस्ट से क्या बनाना पड़ेगा? बुक वैल्यू। तो आएगा बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। उसके लिए प्रोविजन फॉर ट्रैक्टर में आया है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में टू ट्रैक्टर नहीं आया, क्या है? टू डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर, क्योंकि एक अलग अकाउंट है उसके। वैसे हम एक्सेप्ट करते हैं, सम थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब 2 मिनट देख लो एक बार वापस से, क्योंकि बेसिक का सम है। अब एक बार 2 मिनट देख लो वापस, कंफ्यूजन होगा वापस समझाएगा, कोई दिक्कत नहीं हमको। हाँ भैया सब क्लियर है। क्लियर है भैया। क्लियर है भैया। आप लोग श्योर हो? आप लोगों को पूरा अच्छा से समझ में आया है? हाँ भैया। हाँ भैया। बाकी लोग प्लीज रिप्लाई करो ना यार, इट्स इंपॉर्टेंट एक बार के लिए। हाँ भैया। आर यू गाइस क्लियर? हाँ हाँ भैया। सर। हाँ भैया। यार Yes, इस sir. सम के अंदर अगर मैं एक कंक्लूजन टाइप बोलूं तो डेप्रीसिएशन कौन सा अकाउंट में जा? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। डेप्रिसिएशन। एंड एट द टाइम ऑफ सेल ही बोलता हूं मैं, एट द टाइम ऑफ सेल ये प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन से निकल के कौन सा अकाउंट में जा रहा है? एसेट डिस्पोजल। और अगर एसेट डिस्पोजल नहीं होता तो फिर कहां पे जाता? एसेट में। और ये Asset. क्यों हो रहा है? ओरिजिनल कॉस्ट से क्या वैल्यू लाने के? बुक वैल्यू। समझ में आया? दिस इज द ओनली डिफरेंस दैट इज हैपनिंग। क्योंकि डेप्रिसिएशन अगर प्रोविजन में जाता है तो मेरा एसेट कौन सा वैल्यू पे रह जाता है? ओरिजिनल कॉस्ट। तो सेल के टाइम में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से रुपया निकल के एसेट में डालो, पर यहाँ पे सारा सेल एसेट डिस्पोजल पे है, तो उसके लिए मैंने एसेट की जगह कौन से अकाउंट में डाल दिया? एसेट डिस्पोजल। द डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर इज कॉल्ड एज द एसेट डिस्पोजल अकाउंट। देख लो क्लियर है क्या? वेट कर लो। हाँ क्लियर है भैया। हाँ भैया। हाँ सर। पूरा बैच एकदम 100%। शुड आई मेक यू गाइस राइट एनी नोट्स? क्या वैसे मैंने कंसेप्ट बिल्डर सब बता दिया आप लोगों को, तो एक बार बताओ यार इस सम के लिए कुछ लिखवाना है, और क्योंकि सम थोड़ा सा अलग टाइप का और हमको डर लग रहा है कि आप लोग गलती ना कर दो। इस सम में क्या इंटरेस्ट कैलकुलेशन का जरूरत है क्या? प्लीज नहीं आंसर भैया। कर। नहीं है। नहीं। और इंटरेस्ट का नहीं रेट है लिख दो, निकालने का सेंस ही नहीं बनता, कैसे निकालेगा? रेट ही नहीं दिया, छोड़ दो, गोली मारो। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्वेश्चन हाँ ढंग से भैया। पढ़ना पड़ेगा एग्जाम में। आई होप द लेवल ऑफ द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है? I think now 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 को आप क्रॉस कर दो। अभी आपको 17 करने का जरूरत नहीं है, ठीक है? ये आजकल सिलेबस से हटा दिया गया, आई डोंट थिंक द नीड कि आपको सच करना चाहिए। 17, 18, 19 हो गया, 20 मेरा हो गया। एक थ्योरी क्वेश्चन बचा वो बताएगा, पर उसके पहले हमको कुछ समझाना है, वो हम समझाना चाहते हैं। तो देखिएगा आप लोग रेडी है क्या? हाँ भैया। हाँ भैया। लास्ट 20 मिनट्स आई कैन रैप अप द चैप्टर। यहाँ तक आप लोग कंफर्टेबल है ना? मेरे हिसाब से होना भी चाहिए था। हाँ भैया। हाँ भैया। गाइस कुछ भी चीज वापस समझाना है या समझ में आ गया? ये मेरा क्वेश्चन है आप लोग सबसे। समझ गया गया भैया। भैया। समझ गया है क्या? ठीक है, समझ गया भैया। चलिए इलस्ट्रेशन, एक सेकंड, सॉरी इलस्ट्रेशन नहीं। अब हम लोग को देखो, हम लोगों ने जो जर्नल एंट्री सीखा था वो हम लोग किसके बुक में सीखा था? ये हमको बताइए। हायर परचेजर का बुक। इन द बुक्स ऑफ हायर परचेज। पर एक पार्टी और होता है ना मेरा भाई, उस पार्टी हायर का वेंडर। हायर वेंडर। ठीक है? यस या नो? जल्दी से आंसर करना है अपने को। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ सर। अब मेरा बात ध्यान से सुनना है हम लोगों को, और हमको बताना है। हायर परचेजर में 2 मेथड्स था करने का, याद है आप लोगों को? यस, याद तो है। हाँ भैया। 2 मेथड का नाम है। पहला एक मेथड का कैश नाम प्राइस क्या है? कैश कैश प्राइस। और दूसरा है इंटरेस्ट इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। सस्पेंस। इंटरेस्ट सस्पेंस में।
ठीक है, हमेशा जर्नल एंट्री लॉजिकली करो तो स्ट्रेस ही नहीं होगा। सिमिलरली हायर वेंडर में भी कितना मेथड होगा करने? 2। पहला इज नॉर्मल, जो ये सेम नाम है, इंटरेस्ट सस्पेंस। और जो मेथड 1 है ना, ये कैश प्राइस मेथड नहीं है, ये इस मेथड को सेल्स प्राइस। सेल्स मेथड, क्योंकि ये मानता है दी एसेट जो हमने किया है वो सेल किया है हमने, बेसिकली सेल ही तो है। हायर वेंडर का तो धंधा ही उसी चीज का है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। हाँ भैया। हाँ भैया। धंधा ही उसी चीज का है मेरा भाई, समझ में आया है मैंने क्या बोला है? ठीक है, आप कॉपी करो प्लीज साथ साथ में, तो ये लिख लो प्लीज, खत्म करेंगे टॉपिक हम लोग। तो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर परचेज एंड हायर वेंडर, ये हम लोगों का हो चुका है एक्चुअली। मैं ये समझाना चाहता हूँ, पर मैं दोनों को साथ में पढ़ाऊंगा एक बार वापस से, ताकि क्लैरिटी बेटर आए। हायर परचेजर के अंदर 2 मेथड है, वैसे हायर वेंडर के अंदर 2 मेथड है, पर हायर वेंडर का पहला मेथड का नाम है सेल मेथड, क्योंकि हायर वेंडर के लिए वो गुड्स है, और अगर वो गुड्स बेच रहा है उसमें तो सेल ही होगा। एक कार डीलर के लिए कार गुड्स होता है, और वो कार अगर बेच रहा है तो उसके लिए कार तो सेल्स ही माना जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। हाँ भैया। अब सुनना प्लीज, हम लोग ना 3 कॉलम बना रहे भैया वो लिख रहा था। हैं। सॉरी, मैं बैठ। हो गया भैया। सबका हो गया? प्लीज रिप्लाई करना जल्दी से, हम हो गया वेट। भैया। हाँ भैया। अब देखो पर्टिकुलर, फिर यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? हायर परचेजर, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? हायर। ठीक है, चलो चलो चलो, लेट्स बिल्ड द मोमेंटम। ठीक है आप लोगों के साथ? ठीक है। हाँ भैया। हाँ भैया। अब पर्टिकुलर के अंदर सबसे पहले, ठीक है, ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, when the assets are sold, जिस दिन assets are sold on hire purchase, तो उस दिन हायर परचेजर क्या एंट्री लिखता है बताना प्लीज, जल्दी से, हमको सुनना है। आप Asset to hire vendor. देखो, दिस इज अबाउट रिप्लाइंग यार, अब तो सब रिप्लाई करो ना। लेट्स कंक्लूड द चैप्टर। एसेट टू व्हाट, जल्दी से बताइएगा प्लीज मेरे को। Hire vendor. हायर वेंडर। पर भाई लोग, ये हायर वेंडर क्या लिखेगा? इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, हायर वेंडर को किससे रुपया मिलना है, पहले तो वो उसका नाम लिखेगा। हायर परचेजर टू purchaser. सेल्स लिखेगा। हायर परचेजर अकाउंट डेबिट। पर ये हायर वेंडर के लिए एसेट नहीं बेच रहा है, हायर वेंडर के लिए तो नॉर्मल सेल है मेरा भाई, यस या नो? तो ये बोलेगा एचपी सेल, हायर परचेज सेल्स, क्योंकि ऑर्डिनरी सेल भी तो नहीं है। इज दिस क्लियर? ठीक है। हाँ भैया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से बोलो, जल्दी जल्दी स्पीड में बोलो ना। अब डाउन पेमेंट, Down हायर payment. परचेजर डाउन पेमेंट करेगा, एंट्री क्या होगा? जल्दी से बोलना प्लीज, हम वेट कर रहे हैं। Hire vendor to bank. हायर वेंडर टू बैंक, तो क्या आप यहाँ गेस करना चाहेगा? हम तो गेसिंग पे करते हैं भाई, हम लर्न थोड़ी करके बैठा है एंट्रीज। यहाँ पे Bank to तो hire purchaser. किससे पैसा आ रहा है? हायर। Hire purchase. क्या 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 समझ नहीं आया क्या? लिख के बाहर समझ गया। एंट्रीज क्लियर? बोलो 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 बोलो। हाँ Clear भैया। भैया। Clear. अब क्या Clear है भैया। इसका हिसाब होगा? इंटरेस्ट, ये हायर परचेजर के लिए ये इंटरेस्ट खर्चा है, तो एंट्री इंटरेस्ट Interest टू to हायर hire vendor. वेंडर। पर एक बात बताओ, हायर वेंडर के लिए ये इंटरेस्ट क्या है? Income. टू So इंटरेस्ट, hire purchaser to interest. हायर परचेजर टू इंटरेस्ट। क्या समझ आ रहा है? लॉजिकली रटने का स्कोप नहीं होना चाहिए, प्लीज। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। परफेक्ट, ओके। रेट ऑफ एग्रीमेंट हो गया, डाउन पेमेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया। नाउ देयर विल बी अ पेमेंट ऑफ व्हाट? इंस्टॉलमेंट। Installment. ये पे करेंगे तो ये क्या हायर वेंडर टू लिखेगा? बैंक। हायर वेंडर टू बैंक। पर नाउ व्हाट डू यू नीड टू रिमेंबर इज, ये इसको तो पैसा मिलेगा,
तो क्या Bank to लिखेगा? hire purchaser. बैंक टू हायर परचेज। ठीक है क्या? हाँ ठीक। हाँ फिर भैया। क्या चार्ज होगा? डेप्रीसिएशन। Depreciation. क्या इस टाइम पे हायर वेंडर का बुक्स में कोई एंट्री नहीं है? भैया कुछ नहीं होगा. नहीं होगा। लास्ट में क्लोजिंग एंट्री है, ये लिखेगा P&L To depreciation to interest. टू इंटरेस्ट एंड टू डेप्रीसिएशन। ये क्लोज करने के लिए लिखेगा, Interest to P&L. इंटरेस्ट टू पीएनएल। और इसका बुक्स में एक चीज और क्लोज होगा, ये वाला अकाउंट, सेल्स वाला अकाउंट। सेल्स P&L में नहीं जाता, सेल्स कहाँ ट्रेडिंग जाता में है? जाएगा। ट्रेडिंग। HP सेल्स टू टू। ट्रेडिंग। आई एम सॉरी इफ आई एम बीइंग फास्ट, पर ये फास्ट का बात नहीं है, ये एक कॉमन सेंस का बात है। हाउ डू यू पिक अप योर एंट्रीज? इट्स ऑलवेज अबाउट पिकिंग अप द एंट्रीज। मेरे को तो बहुत इजी लगता है पिकअप करना। सेल किया, मेरे को हायर परचेजर से रुपया मिलना, हायर परचेजर टू हायर सेल, उसने मेरे को रुपया दिया बैंक टू हायर परचेजर। अब वो हमको इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करेगा, तो इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है तो क्रेडिट होगा हायर परचेजर टू इंटरेस्ट, फिर रुपया मिलेगा बैंक टू हायर परचेजर, फिर ये इंटरेस्ट P&L में जाएगा और सेल्स ट्रेडिंग में जाएगा। देखो प्लीज, समझ में आया नहीं आया? शुड आई बीइंग स्लो? क्या करना प्लीज बताओ जल्दी। क्लियर है भैया। क्लियर है भैया। क्लियर है सर। पक्का? हाँ हाँ भैया। भैया। जो लोग मेरे से पहले से पढ़ रहे हैं उनसे तो मैं एकदम एक्सपेक्ट करेगा कि आप लोगों का जर्नल का लेवल इतना होना चाहिए। जो लोग फर्स्ट टाइम में से पढ़ रहे हैं, आर यू गाइस ओके विद दिस जर्नल एंट्रीज? हैव आई बीन फास्ट या ठीक है आप लोगों के लिए? ठीक है सर, समझ गया। ठीक है सर। और जो लोग पहले से पढ़ा है ना, इतना टाइम से हमसे पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, कुछ लोग 11 12 फाउंडेशन सब पढ़ लिए, तो आपका जर्नल स्ट्रेंथ है। आई होप आप लोगों को जर्नल में कोई भी तरह का दिक्कत तो नहीं दिख रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है? नहीं भैया एकदम क्लियर है। देयर इज अनदर मेथड, और उस मेथड का नाम क्या है? इंटरेस्ट सस्पेंस। Interest suspense. इंटरेस्ट सस्पेंस में डेट ऑफ एग्रीमेंट में, ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट ऑन द सेल ऑफ एसेट्स, बताइएगा हायर परचेजर क्या एंट्री डाले? ये मेरा क्वेश्चन। Asset to hire vendor. रिप्लाई Asset कर दो to यार hire जल्दी से। कंबाइन एंट्री पास कर Asset सकते to हैं क्या? एसेट इंटरेस्ट इंटरेस्ट टू व्हाट? टू हायर वेंडर। इसने ठीक है, कैश कम- प्राइस से नहीं किया, इसने HP से किया है। तो अब इसके बुक्स में क्या एंट्री आएगा? अगर आप लोग मेरे को थोड़ा जल्दी से रिप्लाई कर सकता है तो हम वेट कर रहे हैं आप लोगों का। हायर वेंडर का book Hire purchaser to HPC. किससे रुपया मिलना है? हायर परचेजर से। जी सर। और इस बार इसका दो चीज का रुपया मिलना है, टू इंटरेस्ट सस्पेंस और टू HP सेल्स। एंड टू व्हाट? इंटरेस्ट सस्पेंस। ये इंटरेस्ट सस्पेंस को क्रेडिट करता है क्योंकि इसके लिए तो इंटरेस्ट इनकम है, और हायर परचेजर डेबिट करता है क्योंकि उसके लिए क्या है? खर्चा। अच्छा। गाइस दिक्कत है तो स्लो करेगा क्लास। चलो थोड़ा नहीं स्लो भैया नहीं ठीक भैया है। ठीक है. डाउन पेमेंट। हायर परचेजर ने डाउन पेमेंट किया है, आंसर कर दो थोड़ा सा आप जल्दी से। Hire vendor to bank. तो ये मैं पेमेंट किया है, पैसा गया हायर वेंडर टू बैंक, पर हायर वेंडर के पास रुपया आएगा आएगा तो बैंक टू Bank to हायर परचेजर। हायर परचेज। ओके, समझ में आ रहा है हम लोगों को? यस, एकदम आना भी चाहिए। उसके बाद हम लोगों का इंटरेस्ट Interest. हो गया है। एक्चुअली इस हायर परचेजर के लिए इंटरेस्ट क्या है? खर्चा। Interest to interest suspense. तो क्या ये इंटरेस्ट टू हायर वेंडर लिखेगा? नहीं, इंटरेस्ट टू Interest to interest suspense. सस्पेंस। और ये आदमी हायर वेंडर के लिए इंटरेस्ट क्या है? इनकम है। इनकम है। ये तो टू इंटरेस्ट करेगा, हाँ और भैया. ऊपर में क्या लिख देगा? इंटरेस्ट सस्पेंस। Interest suspense. फिर अब इंस्टॉलमेंट का रुपया पे होगा, इंस्टॉलमेंट पे। तो ये पेमेंट कर रहा है, पैसा जा रहा है हायर Vendor to वेंडर bank. टू बैंक, वेंडर टू बैंक। और दूसरा वाला पार्टी को तो रुपया बैंक मिल टू रहा है। हायर परचेजर। Bank to hire purchaser. हायर परचेजर। ठीक है, ओके। Depreciation. अब डेप्रीसिएशन तो खाली एक ही का बुक्स में हो, हायर परचेजर, क्योंकि Depreciation एसेट to उसके assets. पास है। Depreciation to assets. उधर कुछ नहीं. अब क्लोजिंग एंट्रीज आएंगे, तो इसमें तो दो चीज क्लोज होगा, P&L to P&L interest To interest to 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 depreciation. depreciation. और याद रखना यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम है, तो इंटरेस्ट Interest to PNL. P&L और HP sales to trading. सेल्स HP sales to trading.
ये दोनों इनकम है इसके लिए। ऑब्वियसली हायर वेंडर तो बंदा मेकिंग द सेल, तो उसके लिए तो सब इनकम का बात चल रहा है। ये हम लोगों का दोनों मेथड हो गया दोनों बुक्स के हिसाब से। हायर वेंडर का बुक्स में नॉर्मली लेजर बनाने या जर्नल बनाने आता नहीं है, हायर परचेजर का ही आता है जितना आया है सारा सम्स, ठीक है। फिर भी मैं एक एग्जांपल हायर वेंडर का करवा दूंगा और वो रिवीजन में करवाऊंगा, ठीक है। अभी नहीं छेड़ूंगा इस टॉपिक को क्योंकि काम नहीं आता है, और फिर भी होता है ना रिवीजन के टाइम में एक बता दो बेटर है, सेफ फील करेंगे, उस टाइप का टोन पे मैं करवा दूंगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ सर। We are sorted with this। इस चैप्टर को हम लोग यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्या मैं वापस से रिवीजन करवाऊंगा? यस, रिवीजन करवाऊंगा, 2 चैप्टर का एक साथ। हायर परचेज अभी हो गया, इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम से बड़ा चैप्टर है, हम टाइम लेके पढ़ेंगे, कितना बड़ा छोटा कोई मतलब नहीं, अच्छे से करेंगे एक एक 2 सम को। उस इंश्योरेंस क्लेम और हायर परचेज का फिर मैं रिवीजन करवाऊंगा आप लोगों को। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। मैंने क्या बोला, तो मैं क्या करूंगा, हाँ हायर भैया। और इंश्योरेंस क्लेम दोनों का रिवीजन क्लास में करवाऊंगा, और मैं सारा सम वापस सॉल्व करूंगा और आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे, पर वो मैं प्रेफर करूंगा हमें फेस टू फेस करने का मौका मिले। आपको समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोला समझ में आया है? ठीक है। हाँ भैया। समझ इससे गया। पहले आप लोगों का होमवर्क है, ये होमवर्क प्रॉपरली करना है। टेक अ न्यू कॉपी। तो ये कॉपी हम लोगों का क्लास वर्क कॉपी है, इसको आप अलग रखो। ये जो कॉपी है, दिस कॉपी इज फॉर रिविजन पर्पस, ठीक है। इस कॉपी के अंदर हायर परचेज का सारा सम्स करना है आपको वापस से, ऑल द सम्स विथ फॉर्मेट, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ वापस से करना है। कहां से करना है? मेरा हायर परचेज का सारा सम्स करना है, ऑल द सम्स विथ फॉर्मेट, रिवीजन कॉपी के अंदर। कहां से करना है? सब मॉड्यूल से। तो मॉड्यूल के अंदर जितना सम्स है वो आपको सारा करना है। फॉर एग्जांपल मैंने इलस्ट्रेशन 2 नहीं करवाया, वो मैं करवाऊंगा भी नहीं क्योंकि मैं एफएम में सिखाई दूंगा आपको, उसको मत करना। आप लोग किधर से 1 3 4 लाइन से जाना, 5 6 7 एकदम लाइन से जाना, जैसे ऑर्डर में जैसे सम है उसी ऑर्डर में कर देना पूरा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एक सम मैंने स्ट्राइक करवा दिया, कौन सा सम मैंने हटा दिया आपके 70, तो उसको छोड़ दो, वो नहीं चाहिए। 2 मैं आपको एफएम पढ़ाने के बाद करता हूं। आई होप दैट इज ओके फॉर एवरीवन। समझ में आया है? तो ये कॉपी में आपको, हाँ भैया। अगर आप सम में अटक गए, कोई गलती किया है, आप उसको एक पेन से लिख लेना, या मैंने ये गलती किया या मैंने ये कॉपी खोल के देखा था। इससे क्या होगा कि आपको पता होगा एग्जाम के पहले आप कहाँ अटक रहे हो, कहाँ क्या हो। तो पहले क्या करना, जैसे मैंने पढ़ाया वैसे पूरा चैप्टर रिवाइज कर लो एक बार, और फिर मॉड्यूल लेके बैठो और सम करना शुरू कर। सबसे बेस्ट तरीका है ये रिविजन करना। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्या हम लोग एक बार आईसीआई मटेरियल चेक करेंगे? नहीं, मैंने सारा सम करवा दिया आईसीआई। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो आपको कुछ भी चेक करने का जरूरत नहीं है, खाली मेरा मॉड्यूल करो, बाकी मेरा एग्जाम्पल सब क्लियर है और बहुत टाइम लेके पढ़ा है, ठीक है। आपके पास रिकॉर्डिंग वीडियो होगा, वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, पर रिकॉर्डिंग देखने का जरूरत ही नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं रिविजन करवाऊंगा वापस से। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। टारगेट 80 का है, हाँ भैया। उतना मेहनत करना पड़ेगा। तो दिस इज द होमवर्क, आप अपना टाइम लेके सॉल्व कर दो, हमको कोई जल्दी नहीं। आई होप दिस इज ओके फॉर एवरीवन। मैंने क्या समझा? हाँ भैया। कल अकाउंट्स, कल मैं एफएम से शुरू करूँ। तो लेट मी कंप्लीट वन मोर चैप्टर, एक चैप्टर एफएम का, तब मैं अकाउंट्स लाइव आऊंगा और फिर आप एफएम का 2 चैप्टर रिकॉर्डिंग देखोगे, तो दोनों इजी वाला चैप्टर। आई होप मेरा प्लानिंग आप लोगों को समझ में आ गया मैंने क्या बोला, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? प्लीज रिप्लाई करना जल्दी से। हाँ भैया। क्लियर है हाँ भैया। भैया। हाँ भैया। एक काम और करना, ठीक है, संडे तक एक काम और करना, एक बार इको का नेशनल इनकम एंड पेंशन इकोनॉमी रिवाइज कर ले। इको, कैन यू गाइस डू दिस मच? रिवाइज कहां से करना है? मेरा कॉपी से भाई, बस। क्या आप ये कर सकते हैं? एक बार करते रहेगा तो याद रहेगा, नहीं तो पूरा हाँ भैया। तो ये जो बोला वो सब करना है मेरा सब्जेक्ट्स के अंदर, और कुछ नहीं करना है। आई होप दिस इज क्लियर। तो मैंने क्या क्या बोला है, पूरा हायर परचेज का सम करना, आप 1 हफ्ता ले लो, हमको कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर। हाँ, हमें आ गया हायर परचेज। डाउट होगा, जो होगा डाउट पूछ लेना, कॉल पे अवेलेबल हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं कॉल बैक करूंगा, फिर उन पे कब्जा करूँ, ठीक है। संडे तक नेशनल इनकम एंड पेंशन इकोनॉमी का इको रिविजन हो जाना चाहिए। कल मैं क्या चीज शुरू करूंगा? एफएम। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। समझ में आ गया सबको? ठीक है। हाँ भैया। हाँ सर। तो फिर कल मिलते हैं, ठीक है। कल इवनिंग 9 o'clock अपना क्लास होगा एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। लेट अस कंप्लीट द चैप्टर। 4-5 क्लासेस लगेंगे,
प्रॉपरली कंप्लीट कर लेते उस चैप्टर को पहले, उसके बाद वी विल बैक टू व्हाट सेल व्हाट अकाउंट्स एंड देन आप एफएम का 2 चैप्टर का रिकॉर्डिंग देखोगे। ओके परफेक्ट, चलेगा। हाँ भैया। हाँ भैया। ओके भैया। बाय बाय।